नमस्ते। आज हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, पितरों की दुनिया। ये एक वैदिक अवधारणा है, एक सोच है जो कहती है कि हमारे पूर्वज सिर्फ यादें नहीं हैं। नहीं, वो तो हमारे जीवन के अदृश्य संरक्षक हैं। तो चलिए एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमें सीधा हमारी जड़ों से जोड़ता है। तो शुरुआत करते हैं एक सीधे से सवाल से। जब हम अपने पूर्वजों के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? क्या सिर्फ पुरानी तस्वीरें, कुछ सुनी सुनाई कहानियां, या फिर क्या उनका हमारे आज के जीवन पर इससे भी कहीं ज्यादा गहरा कोई असर है? अच्छा, वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान में ना पितरों को सिर्फ गुजरी हुई आत्माएं नहीं माना गया है, वो उससे बहुत ज्यादा हैं। सोचिए, उन्हें उन प्रकाशमान धागों की तरह देखा गया है, वो धागे जो हम यानी जीवित लोगों को हमारी पूरी विरासत से, हमारी अनंतता से जोड़ते हैं। कितनी खूबसूरत बात है। तो सवाल ये उठता है कि उनकी असल भूमिका है क्या? देखिए, वो हमारी वंश परंपरा के संरक्षक हैं, हमारे उदार संरक्षक और दिव्य पूर्वज। वो सिर्फ यूं कहे कि अतीत का हिस्सा बनकर नहीं रह जाते, बल्कि हमारे आज के, हमारे वर्तमान के सक्रिय संरक्षक भी हैं। मतलब पितृ सिर्फ दूर से देखने वाले नहीं हैं, नहीं, वो सक्रिय रूप से एक्टिवली हमारे जीवन को एक आकार देते हैं। कैसे? वो अपने वंशजों का मार्गदर्शन करते हैं, धर्म को बनाए रखने में मदद करते हैं, मतलब जो सही है, जो नैतिक व्यवस्था है, उसे कायम रखते हैं। और तो और वो वंश की निरंतरता, उर्वरता और यहाँ तक कि हमारे कर्मों के समाधान का भी आशीर्वाद देते हैं। असल में वही तो हैं जो हमारे अतीत को भविष्य से जोड़ने वाला पुल है। अब जरा पितरों की पौराणिक उत्पत्ति को समझते हैं। ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। उन्हें उन अग्रदूतों के रूप में देखा जाता है, मतलब वो पायनियर जिन्होंने मृत्यु के बाद के जीवन का रास्ता खोला। उन्होंने ही मौत के उस रहस्यमयी पर्दे को सम्मान के एक पुल में बदल दिया। और देखिए, वैदिक ग्रंथों में इन पैतृक आत्माओं का कितना गहरा वर्गीकरण मिलता है। मतलब उन्हें 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहले हैं वैराज, जो चंद्रमा से जुड़े पूर्वज हैं। दूसरे बर्हिषद, जो यज्ञों में पवित्र कुश घास पर बैठते हैं। और तीसरे हैं अग्निश्वत, ये वो तपस्वी थे जिन्होंने सांसारिक अग्नि अनुष्ठान नहीं किए थे। कितना बारीक विश्लेषण है ना? परिवार के कर्तव्य और कर्म के इस पूरे चक्र को समझने के लिए ना राजा ययाति की कहानी से बेहतर कुछ नहीं। कहानी में 4 मोड़ हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। पहले, एक राजा को समय से पहले बुढ़ापे का श्राप मिल जाता है। फिर उसका एक बेटा त्याग करके अपनी जवानी उसे दे देता है। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। अंत में धर्म का पालन करने के लिए राजा खुद उस जवानी का त्याग कर देता है। और उनके इस महान काम से खुश होकर पितृ उसके पूरे वंश को एक शाश्वत वरदान देते हैं। ये कहानी हमें सम्मान और कर्म के गहरे रिश्ते के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। चलिए अब जरा ग्रंथों की ओर चलते हैं। देखते हैं कि दुनिया के सबसे पुराने पवित्र ग्रंथों में से एक ऋग्वेद में पितरों के बारे में क्या कहा गया है। ये उनके महत्व का सबसे बड़ा प्रमाण है। ऋग्वेद का ये श्लोक सच में बहुत शक्तिशाली है। ये इस बात पर जोर देता है कि पितरों की पूजा का आधार है श्रद्धा, यानी अटूट विश्वास। उन्हें सिर्फ आत्माएं नहीं माना गया है, बल्कि वो जो अपने वंशजों को, जो यज्ञ कर रहे हैं, उन्हें समृद्धि और धन देते हैं, वो जो हमारी पुकार का जवाब देते हैं। और इस श्लोक में एक बात पर गौर कीजिए। पितरों के लिए शब्द को दोहराया गया है। ये दोहराना क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि सिर्फ एक पीढ़ी का नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की कई कई पीढ़ियों का सम्मान करना कितना जरूरी है। ये एक अनुष्ठान है जो उन सभी को एक साथ बांधता है। ये हमारी पीढ़ियों के बीच का एक पवित्र बंधन है। तो ये तो हुई प्राचीन ग्रंथों की बात, पर ये अवधारणा आज भी जीवित है। जानते हैं कहाँ? खास तौर पर वैदिक ज्योतिष में। तो चलिए अब पितरों के दिव्य क्षेत्र की बात करते हैं, उनके तारों से भरे सिंहासन की। ज्योतिष में एक नक्षत्र है, मघा नक्षत्र। इसे पितरों की शक्ति और उनकी विरासत का सिंहासन माना जाता है। यह सिंह राशि में आता है और इसका मतलब ही होता है शक्तिशाली। ये एक तरह का शाही सिंहासन है और माना जाता है कि इसी जगह से पितर अपना प्रभाव हम पर डालते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। मघा में ना 2 तरह की ऊर्जाओं का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। एक तरफ तो है सिंह राशि की शाही राजसी अग्नि, अधिकार और धर्म की ज्वाला, और दूसरी तरफ है
केतु ग्रह का रहस्यमयी प्रभाव जो हमें वैराग्य और पिछले कर्मों की याद दिलाता है। मतलब अधिकार और वैराग्य का एक साथ होना, ये एक अद्भुत संगम है। तो चलिए मघा के ज्योतिषीय गुणों को थोड़ा और समझते हैं। इसका स्वामी ग्रह है केतु, जो रहस्यवाद और पिछले कर्मों से जुड़ा है। इसका तत्व है अग्नि, मतलब एक आधिकारिक ज्वाला, और इसका गुण है तमस, जो हमारी विरासत की गहरी परिवर्तनकारी जड़ों का प्रतीक है। और हाँ, इसका योनि प्रतीक है चूहा, जो वंश वृद्धि और सहज ज्ञान का संकेत देता है। ये सब मिलके एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा बनाते हैं, जिसका सीधा संबंध हमारी पैतृक विरासत से है। तो असल जिंदगी में इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, जिन लोगों पर इस नक्षत्र का प्रभाव होता है वो अक्सर बहुत मजबूत और पारंपरिक नेता बनते हैं। उनमें एक पैतृक गौरव होता है। लेकिन एक और पहलू भी है। अगर कोई पैतृक कर्म अनसुलझा रह गया हो तो वो पितृदोष के रूप में सामने आ सकता है। इससे वंश में बाधाएं आ सकती हैं। अच्छी बात यह है कि सही उपायों से इस कर्म को सुलझाकर वंश में फिर से सद्भाव लाया जा सकता है। तो इस पूरी चर्चा का, इस पूरी यात्रा का सार क्या है? ये सब आज भी इतना मायने क्यों रखता है? जवाब बहुत सीधा और गहरा है। इसका सबसे बड़ा, सबसे जरूरी संदेश है अपनी जड़ों का सम्मान करना। बिल्कुल, ये एक वाक्य इस पूरे विश्लेषण का सार है। जड़ का सम्मान करना ही ताज पर दावा करना है। इसका मतलब ये है कि जब हम अपनी विरासत को, अपनी जड़ों को स्वीकार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, तभी हम अपनी असली शक्ति, अपने असली सिंहासन को पा सकते हैं। और अंत में मैं एक सवाल के साथ इस बात को ख़त्म करना चाहूँगा। हम सबके अपने जीवन में वो कौन से पैतृक सिंहासन हैं, वो कौन सी विरासतें हैं, वो कौन सी शक्तियाँ हैं जो बस इंतज़ार कर रही हैं कि हम उन पर अपना दावा करें? इस पर ज़रा सोचिएगा।